बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद मौज़म इकबाल और आपको मौज़म ग्राफिक्स ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज में दिल के ताक रही से खुशामदीद कहता हूं। तो उम्मीद है कि आपको पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है, 3 क्लासें अपलोड की हैं, वो आपने देखी होंगी और आपको समझने लगी होगी। तो आज हम क्लास नंबर 4 लेके मैं आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी टूल्स के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। बेल आइकन का फायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर उसका मैसेज आ जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इन पे डाउनलोड करने का तरीका, ये सारे क्लासें पहले अपलोड है। ठीक है, कोरल ड्रा का मैंने पहले कुछ ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं, काफ़ी डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं और इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आगे भी क्लासें हर सॉफ्टवेयर पे अलग अलग बनाने लगा हूँ। ठीक है, अगर किसी को सेपरेट सीखना हो कोई भी सॉफ्टवेयर, इमरजेंटली सीखना हो तो वो भी मैं उसे सिखा दूँगा। ठीक है, वो मुझसे रब्ता करे तो मैं उसे स्पेशल क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, और ऑनलाइन वो घर बैठ के अपनी क्लास ले सकते हैं। तो चले अब हम आगे, ये हमने पहले ये सारे टूल सीख लिए थे, आज हम आगे चलते हैं न्यू। ठीक है, ये है टेक्स्ट रिबन बार, ये सारा ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, इस हिस्से को टेक्स्ट रिबन बार टूल बार कहते हैं, इस हिस्से को। ठीक है, तो हम से पहले सीखेंगे अलाइनमेंट टूल बार, ये अलाइनमेंट बार। ठीक है, ये इतना इसका मैं कलर जरा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आए। ठीक है, ये है अलाइनमेंट बार, ये हम पहले सीखते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आज इंशाल्लाह मैं 4-5 वीडियो के अंदर मुकम्मल कोर्स आपको पिक करवा दूंगा। अभी 3-4 वीडियो हुई है, 2-3 और वीडियो में मुकम्मल इन पेज का कोर्स आपको आपके हाथ में होगा। तो आप घर बैठ के बिल्कुल आसानी से ये कोर्स करें और इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने जो जैसे सेटिंग की वैसे सेटिंग, अगर आप यही राइटिंग इस साइड से लिखना चाहें, ये जगह मैं व्यू में आके इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया। अच्छा, ये राइटिंग आप इस साइड से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, सिंपल क्लिक करें। आप जो भी आप लिखते जाएंगे वो इस साइड पे क्लिक होता जाएगा, टाइप होता जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये है राइट। ठीक है, राइट साइड से होगा, ये लेफ्ट साइड से। अगर आप चाहते हैं कि यार सेंटर से कोई भी मैं तहरीर लिखूं, ठीक है, वो तहरीर आप सेंटर से लिखना चाहते हैं तो आप यह सेंट्राइज कर दें। ठीक है, ये सेंट्राइज कर दें। इसकी शार की भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये अगर इस साइड से आप करना चाहें, आप कंट्रोल आल्ट आर प्रेस करेंगे, इस साइड से आ जाएगा। अगर आप इस साइड पे टाइप करना चाहते हैं, कंट्रोल आल्ट एल। ठीक है, अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट सी। ठीक है, अच्छा ये अब आपको पता चल गया। अब ये चीज क्या है, ये जब हम तहरीर लिखते हैं, ये ठीक, ये 3 हमने पिक कर लिए। अब मुझे चौथा बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज है, जब आप एप्लीकेशन टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी लिख। ठीक, ये मैं बार बार टाइप कर लेता हूँ, मतलब कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल वी की मदद से मैं जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये इधर वक्फा स्पेस है, इधर थोड़ी सी ज्यादा, इधर कम है। ठीक, अगर आप ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक ये वाली जो स्पेस है खत्म कर देगा। ठीक है, और एंड वाली जो लाइन है उसे एंड पे जहाँ पे वो खत्म हो रही होगी वहां पे वो रखेगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये तब जरूरत पड़ती है जब हम किताबें वगैरह लिख रहे हैं, एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या कुछ रिसाला वगैरह लिख रहे हैं, तो उस जगह पे इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, या आप अच्छी तरह समझें ताकि आपको इसका पता होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे आप कर देते हैं जस्टिफाई, ठीक है, तो ये चारों लाइनें, एंड वाली लाइन है उससे भी वो बराबर कर देगा पेज के, जितना हमने पेज दिया हुआ था वो दोनों साइडों से चारों लाइनें बराबर है, इक्वल। अगर आप यहाँ पे पेस्ट पेस्ट करते जा रहे हैं, कुछ लिखते जा रहे हैं, वो खुद ब खुद, मैं ये कंट्रोल वी की मदद से कर रहा हूँ क्योंकि वो बार टाइप करने जरा टाइम लग जाना था, इसलिए मैं इसे कंट्रोल वी भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यही आप
इस साइड पे कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये एंड वाली लाइन खुद ब खुद यहाँ पे खत्म हो रही उसी जगह पे होगी। ये सेटिंग बहुत अलग है, ठीक है। इसका पता चल गया सेंटर, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक हो गया। अच्छा आगे हम आ जाते हैं, ये क्या चीज है, इसे मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, इसे आप ऑटो रहने दें, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप 10 लिख लें, ये देख लें, ये स्पेस लाइन स्पेस उसने बहुत ही खराब कर दिया, ठीक है। इसे आप ऑटो पे रखें, आपको पास बताना मकसद था। यहाँ पे मैं ऑटो लिख देता हूँ, ऑटो, ठीक है। जैसे सेटिंग थी उसी वैसे रहने। अच्छा ये काम की चीज है, जो मैं आपको काम की चीज बोलूँ आपने उसे पिक करना है। बाकी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे स्टूडेंट, आपका दोस्त, आपका बहन भाई क्वेश्चन कर सकता है, कि कोई बंदा भी क्वेश्चन कर सकता है यार इसका क्या काम है। आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग इसकी खराब हुई और कहाँ से खराब हुई है, जी। अक्सर कोई फाइल बंदा आपको दिखा दे यार ये देखो क्या हुआ, वो आपको पता होना चाहिए इसमें ये प्रॉब्लम एक्टिव हुई है। अच्छा अब ये इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20, ठीक है। ये नीचे को लाइन स्पेस इसका, ये लाइनें देखने अब खुली हो चुकी हैं। अगर फिर मैं कंट्रोल ए करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए। अच्छा अब ये क्या चीज है, ये है इंग्लिश फाउंड को इंग्लिश स्टाइल चेंज करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे सेंट्राइज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे पहले आप इंग्लिश करें, ठीक है। ये यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है, इधर आप प्रेस करेंगे तो इंग्लिश टाइप होना लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसे आप यहाँ पे आके इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई दिखा, ये आपको देखने जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। अब ये इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। अच्छा अब यहाँ पे ये इंग्लिश फाउंड चेंज करने के लिए, और अगर आप उर्दू का चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटर करता हूँ नीचे, और इसे आप यहाँ पे अगेन उर्दू करना चाहते हैं, इसकी शार्ट की है कंट्रोल स्पेस। साथ साथ में शार्ट की इसलिए बताता हूँ ताकि आपके काम में जरा आसानी पैदा हो, ठीक है। कंट्रोल स्पेस मैंने प्रेस किया, कीबोर्ड से 2 बटन प्रेस किए, सेम टाइम मैंने किए, तो वो ये अब देखिए कंट्रोल स्पेस इंग्लिश आ गई, कंट्रोल स्पेस करेंगे उर्दू आ जाएगी। उर्दू टाइप करनी है, यहाँ पे लिख लें। अब इसका आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप उर्दू का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं ये लगा देता हूँ, जरा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पे ये आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करना पहले, ठीक है, पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी फॉन्ट यूज कर लें जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये पता चल गया, यहाँ से इंग्लिश फॉन्ट चेंज होगा और यहाँ से उर्दू फॉन्ट चेंज होगा। ये क्या चीज है, ये है कलर। अगर आपने कोई राइटिंग लिख ली, आपने कलर प्रिंट निकालना है, कलर डिजाइन करें, तो यहाँ से आप उसे कलर दे सकते हैं, ठीक है। फिल कलर जो अंदर का कलर है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या चीज है, ये है बोल्ड। ये कोई भी आपने राइटिंग लिखी है उससे आप बोल्ड कर मोटा करने के लिए, ठीक है। अगर आपने जितना भी पहला लिख लिया है, जैसे कि मैंने ये ऊपर पहली मिसाल लिखी हुई थी, इसे आप बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल ए करके तो सारा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। जितना आपने एरिया सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके उसकी शार्ट की कंट्रोल बी, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्लिक करें तो वो बोल्ड हो रहा है। आपको जरा जूम करके दिखा दूं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए, ठीक। अब ये देख रहे हैं, ये जरा हाईलाइट है, ये ब्लैक हुए पड़े और ये थोड़े से डल से, ठीक है, क्योंकि ये अभी बोल्ड नहीं है। अभी इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और ये भी बोल्ड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या चीज है, ये है अटाइलिक। लफ्ज को हम थोड़ा सा तिरछा करना चाहें, टेढ़ा, जैसा आजकल हर बंदा टेढ़ा हुआ पड़ा है, यहाँ से आप इसे टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये दो क्या चीजें, ये आप वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट राइटिंग करने के लिए काम आता है। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करें, इस साइड से वो राइटिंग होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस साइड से राइटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा ये क्या चीज है, इससे आप फाउंड का
साइज बड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे मैं इसका पहले स्टाइल चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे आप अगर एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये 72 पे क्लिक किया, वो कितना बड़ा हो गया। अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहें तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके पहले आपने सिलेक्ट करना है, जो भी आपने जिस टेक्स्ट को बड़ा करना है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं 80 लिख देता हूँ, 80। ठीक है, इंटर किया, वो बड़ा हो गया। यहाँ पे फिर करके मैं 40 कर देता हूँ, वो कम हो गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये है इसमें अगर आपने नीचे लाइन लगानी है, सॉरी वो रिएक्टिव हो गया, आपने इसे एक्टिव करके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कभी भी इस कर्सर पे ये फ्री हैंड पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने पहले सिलेक्ट करना है, हैंड टूल की मदद से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने कहाँ पे था हम, हाँ सिंगल, यहाँ पे ये सिंगल लाइन आ गई, ये डबल लाइन आ गई। ये जब हम कुरान मजीद वगैरह कंपोज करते हैं, जब उस पर कुछ किसी चीज को हाईलाइट करना हो ऊपर, ठीक है, तो उस जगह पे ये मोस्टली यूज होता है, पर मैंने कभी इसका इतना इस्तेमाल नहीं किया और आपको बताने वाली चीज थी, सो बता रहा हूँ। कुरान मजीद में ज्यादा यूज होता है, बाकी इसमें इतना यूज नहीं हुआ। ठीक है, ये बॉक्स की शक्ल में आ जाएगा। बाकी दूसरा जो आपको अच्छा लगे ये आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न। ठीक है, जिस तरह ये नीचे वो शैडो आ गया इसके नीचे। अच्छा, इसे मैं नन कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब ये क्या चीज है, ये बहुत मजे की चीज है। ठीक है, ये इसका जैसे कि इधर मैं लिख देता हूँ 15। अब ये देख लें आगे को बढ़ गया। ठीक है, अब इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि इस पे ये अच्छा वर्क नहीं करेगा। इसे मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें इसमें स्पेस पहले कितनी थी, हम इसे 0 करके आपको पहले दिखा दो क्लियर। अब इसमें स्पेस चेक कर लें। ठीक है, ये था इस तरह स्पेस करने के लिए, ऊपर से नीचे, टॉप बॉटम, ये लेफ्ट टू राइट। ठीक, यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ 50, वो देखें यहाँ पे आ गया 3-4 इंच में मेरा नाम आ गया। अगर आप इसे कम करना चाहें तो आप इसे यहाँ पे 0 कर दें। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है, यहाँ पे अगर आप कर देते हैं, इसे सिलेक्ट करें। ठीक है, ये वैसे 100 ओरिजिनल होता है, इसे आप 100 रहने दें क्योंकि ये सारे उसकी शेप खराब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 120 कर देता हूँ, ठीक है, तो आगे बढ़ा दें। ये मतलब कि शेप खराब कर देता है, इसे आप सोच रहने दें। ये यूज कर सकते हैं आप, ये यूज करें, इसे भी ऑटो भी ना छेड़े, इसको भी ना छेड़े। अगर छेड़ना चाहे तो फिर छेड़ ली, नो प्रॉब्लम, आपका है, आप जो मर्जी करें। तो आगे एडिट। ठीक है, ये बहुत काम की है। जिस तरह के अब मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये करूंगा अनडू टेक्स्ट एडिटिंग, कंट्रोल Z इसकी शार्ट की, तो ये एक वर्ड पीछे चला जाएगा, मतलब ज्यादा रीडू नहीं होगा, रीडू और अनडू नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ रीडू, वो कट हो गया। अगर मैं कर रहा हूँ अनडू टेक्स्ट, कट हो गया, पहले आ गया था। ठीक है, वापस नहीं। अच्छा, आगे ये कट क्या है। ठीक है, कट और पेस्ट। अगर आपने कोई तहरीर लिखी हुई, जिस तरह के इतना आपने मजमून लिख लिया, ठीक है, एक पैरा बना लिया, उस पैरे में से मतलब बुक में से आपने कुछ हिस्सा उठाना है और दूसरी बुक में पेस्ट करना है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपने मतलब कि कम वक्त में ज्यादा काम करना है। जिस तरह कि मैंने इतना एरिया मैंने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, नई फाइल पहले ले लेता हूँ, कॉपी कर लें। पहले कट है, कट का मतलब यहाँ से वो कट हो जाएगा। जिस तरह के यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, कट, ये इसकी शार की कंट्रोल X, ये आगे बता रहा है। ठीक, एक तरीका ये एडिट में आके इसे कट करें, वह यहाँ से कट हो जाए। अब न्यू फाइल लें, न्यू, इंटर, यहाँ पे आके आप कर दें पेस्ट, ये। ठीक है, कंट्रोल V इसकी शार की, तो ये पेस्ट हो चुका है। फिर हम उसी फाइल में चले जाते हैं। इस फाइल में आप सिलेक्ट कर लीजिए ये वाला, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसे मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक की मदद से मैं कॉपी कर सकता हूँ, एडिट में आके कॉपी कर सकता हूँ, या कट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी या कट कर सकता हूँ, और इसे कंट्रोल C से भी कट और कंट्रोल X से
कट और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट करना, नीचे वाली फाइल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एंटर करके नीचे ले जाता हूँ, कंट्रोल वी कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया, वही फॉन्ट साइज, वही जो स्टाइल था, वही साइज सब आ गया। ठीक है, ये था कॉपी पेस्ट और कट। अब आ गया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बहुत मजे की चीज है। ये आप अगर जैसे कि डुप्लीकेट वर्क करता है बॉक्स पे, ठीक है, जिस तरह हमने, ठीक है, इसमें आप पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ। फिर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद एक इधर ले लेते हैं, दो उधर और दो इधर, ठीक है, स्पेसिंग कम कर लेते हैं, स्पेसिंग 0.5 और 0.2, यहाँ पे 0.1 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पेज छोटा है और बाहर चला जाता है। ठीक है, ये इसे ओके किया। ओके करने के बाद आप देख लें सेम ही उसी साइड में उसी तरह में एक सीक्वेंस के साथ ये हमारे पास आ गया। अगर आप इनका डुप्लीकेट करना चाहते हैं, ठीक है, इनका कर सकते हैं। अगर ये आप डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, इसको और इसको डिलीट करना है, साथ शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट करके इस पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करना है, इसको शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करें, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ, ये शिफ्ट प्रेस करके इसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे डिलीट का बटन है, इसे डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी अगर आप क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड एडिट में आके भी आप इसे ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये सिलेक्ट ऑल क्या चीज है। सिलेक्ट ऑल ये है कि हम अपनी फाइल पे चले जाते हैं, पहले वाली पे, ये सारा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे आए, सिलेक्ट ऑल, तो सारा सिलेक्ट हो चुका है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देख लें सारा सिलेक्ट हुआ पड़ा है। अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसकी शार्ट की। कंट्रोल ए मैंने सिलेक्ट प्रेस किया, सारा सिलेक्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे वो बता भी रहा है कि इसकी शार्ट की कंट्रोल ए। आगे आएगा फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। मैंने एक मूवी देखी थी आज से 2008 से 8-9 साल पहले, उसमें ये मैंने देखा था, फिर मैंने बड़ी रिसर्च की, तब से मुझे शौक पड़ा, मैंने तब से ये सीखा, सीखे फिर जाके मतलब कि एक मूवी में हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है सीखने के लिए। तो हमें आज इंशाल्लाह आपको क्लियर करता हूँ ये क्या चीज है और इसका फायदा क्या। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी मैंने पैरा लिख लिया, 2-3-4 पेज पे मैंने पैरा लिख लिया। इसे मैं कट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं नया पेज ले लिया, यहाँ पे हम लिख लें हो, ठीक है। ये मैंने हो जानबूझ के गलत लिखा है, क्योंकि जैसे कि इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो ये इसे फिर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, ये देख लें 2 पेज में आ गया। अब हमने ये करना है कि क्या करना है, पहले पेज पे चले जाए, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, एक लिख के अपने पहले पेज पे आ जाए, ठीक है। पेज पे आके अगर आपने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि आपका नाम क्या हो, ये हो आपने बहुत मरतबा गलत लिख लिया है, तो आप अब एक एक अगर यहाँ से क्लिक करके डिलीट करके, ठीक, आपका क्या नाम है, जिस तरह की ये असल फिक्रा ये है, तो हमने ये हो को है करना है। तो आप आए इधर एडिट, ठीक है, और फाइंड एंड रिप्लेस, इसकी शार्ट की कंट्रोल एफ। अच्छा, वो अब कह रहा है कि आपने कौन सा लफ्ज जो फाइंड करना है, मतलब कौन सा ढूंढना है और रिप्लेस किसके साथ करना है। तो मैंने करना है इसे हो को है के साथ, यहाँ पे आप लिखेंगे हो। अच्छा, वो अब यहाँ पे कह रहा है कि रिप्लेस ऑल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वो कह रहा है फ्रॉम बिगिन। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, वो जितने भी पेज हैं वो सारे पेजों में से स्टार्टिंग में से ढूंढना शुरू करेगा, एंड तक ले जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ किसके साथ करना था ए। अच्छा, पहले आप इसे कर दें फाइंड नेक्स्ट, वो करें, और जिस तरह आप बता रहा गया इतने पेज में है, आप ये नहीं कर सकते। जैसे कि आप हमें पता चल गया कि ये बहुत जगह पे आप इसे है यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे टैब किया और ये रिप्लेस ऑल, जितने भी पेज हैं
उनमें ये खुद ब खुद रिप्लेस कर देगा। अगर ये कह रहा है कि रिप्लेस एंड फाइंड, ठीक है, ये साथ साथ उसे रिप्लेस करेगा और साथ साथ सिर्फ जिसे आप उसने फाइंड किया है जो मौजूदा है, ठीक है, जिस तरह के आप इसे रिप्लेस हाल में करेंगे, वो बता रहा है कि कितने 45 रिप्लेस उसमें कैरेक्टर थे जो वो लफ्ज़ से वो सारे साइड कर दिए। अच्छा, ये अब मैं ऐसे ओके कर देता हूँ। अब ये मसला ये बन गया कि ये क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, ठीक है, इधर आपने स्पेस दे देना था तो उधर स्पेस आ जाना था, ठीक है। अच्छा, ये था, आपको इसका पता चल गया है, तो ये बहुत मजे की चीज है, आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। अगर किसी को कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म की समझ नहीं लगती, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों की हेल्प करूंगा, अगर कोई कर दूंगा, ठीक है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे पास है तो आगे भी जाए। अच्छा, आगे हम सीखते हैं कि ये सेंड बैक ये क्या चीज है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम आएगा, ये चीज आपको मैं बता देता हूँ। इसे आप पहले सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इसे आप कर दें, ये रोटेट कर लें, इसका साइज वगैरह बड़ा कर लें पहले, जितना आपको साइज चाहिए, मुझे 36 चाहिए। फाउंड इसका चेंज कर लें, बॉम्बे ब्लैक कर लें, ये ठीक है। अच्छा, इसका साइज अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 30 कर लेते हैं, आके नहीं पूरा आया, 30 40। अच्छा, अब ये इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये व्यू में आके ये सारे इसके व्यू हैं, ठीक है। ये फिट विंडो F5 पे यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने ये फ्री हैंड टूल लेके इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे कर देना सेंड टू बैक, यहाँ पे सेंड टू बैक, ठीक है, वो पीछे चला गया। अब आप इसे ऊपर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ये जब हम कोई पेपर वगैरह स्कूल के बनाते हैं या कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें हमारा नीचे वाटर मार्क लोगो चला जाए, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे कि वो अब नीचे चला गया। अब इससे आप करें, ऊपर लेके आना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट करके ये कर दें आप इसे फ्रंट, बल्कि ये जो चीज सिलेक्ट होगी यहाँ पे, अब हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट है, टेक्स्ट को इसके नीचे कर दें, ठीक है, टेक्स्ट को इसके नीचे कर दें, ये ऊपर आ गया। अब इसे आप पकड़ के, ठीक है, पकड़ने के बाद इसका आप थोड़ा सा इसे रोटेट कर लें, यहाँ से रोटेट करके, रोटेट करने के बाद आप आ जाए एडिट, तो ये सेंड टू बैक, सेंड टू बैक चला गया। अब वो सिलेक्ट है तो आप इसे सेंड टू फ्रंट कर सकते हैं, जो चीज सिलेक्ट होगी। अगर देखें ये चला गया, आपने अब आपके पास काफी राइटिंग पड़ी, तो आप चाहते हो कि यार ये मैं इसे सिलेक्ट कैसे करूं, बहुत मुश्किल से होगा, तो आप इसे बाहर से यहाँ से ड्रा करेंगे, पेज के अंदर से ड्रा नहीं करेंगे, पेज के बाहर से ड्रा करेंगे, ठीक है। ड्रा करके इसे आप सिलेक्ट कर लें, ये अब सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे आप कर दें एडिट, सेंड टू, इसे ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद है, आपको पता चल गया होगा। यहाँ तक आगे हम सीखेंगे ये जो इसमें रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में प्रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है, ये लॉ ग्रेड, ठीक है, गाइड्स, ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ से कोई भी गाइडलाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये गाइडलाइन हमारे बहुत काम की है, ये इंशाल्लाह आगे आके बताऊंगा। ये गाइडलाइन कोई ले लेते हैं, इसे आप लॉ करना चाहते हैं, ठीक है, इसे आप लॉ करना चाहते हो, इसे आप यहाँ पे आके लॉ कर दें, अब ये आगे पीछे नहीं होगी, जो मर्जी कर लें, ठीक है। अगर आप बाकी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, जिस तरह की ये भी आगे क्लियर ये भी कर देते हैं, ताकि, ठीक है। ये हमारे पास दो पेज है, जिसमें पेज 1 और पेज 2। एडिट में, एडिट के बाद आपने ये डिलीट ऑल, डिलीट पेज को डिलीट करने का, ठीक है, तरीका है। अच्छा, डिलीट पेज पे आप जब सिलेक्ट करेंगे, ये कह रहा है फ्रॉम टू, मतलब कहाँ से आपने कहाँ तक पेज डिलीट करना है। जैसा कि मैं यहाँ पेज और ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, 4 पेज ले लिए, 5, ठीक है, 5 पेज मैंने ले लिया। अब मैंने डिलीट करना है कि कौन सा पेज करना है, एडिट डिलीट, ये यहाँ से 2 से लेके 4 तक, ठीक है, 2 से 4 तक वो डिलीट हो जाएगा।
अब ये पता किस तरह चलेगा कि 2 से 4 तक ही हुआ है, ये हम अभी यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। पेज 1 पे आगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं चौथे पेज पे कुछ लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने 4 लिख दिया, 4, ये जूम कर लें, देख लें, ये 4, ठीक है। अब मैं इसे डिलीट में जाके डिलीट पेज, अब एक पेज से लेके मैंने चौथे पेज तक या 2 से लेके 4 तक करना, 2 से 4 तक, ओके करें। वो कह रहा है रियली डिलीट पेज, हाँ जी, यस, ठीक। अब वो देख लें कितने पेज थे हमारे, 5 थे, 3 हमें 2, 3 और 4 ये डिलीट कर दिए, और हमारे पास 1 और 2 रह गया, ठीक है, ये देखिए 1 और 2 हमारे पास पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये था डिलीट पेज वगैरह। अच्छा, ये अब क्या चीज है, एक और जहाँ पे अब सामने हाईलाइट होगी, ये बता देते हैं ताकि, अच्छा ये क्या चीज है, ये है कि जब आप ये स्टोरी एडिटर करते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है, इसका जरा भी काम नहीं है, कभी मैंने इस्तेमाल आज तक नहीं किया, पर फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे मसले आए कि भाई ये हमारी फाइल को क्या हो गया, इसलिए आपको पता होगा तो आप खुद मसला हल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ऐसे ये हो जाता है, ठीक है। इसका क्या काम क्या है, ये पेज को मतलब कि ये एरो की मदद से हम इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, 0 और 0 फाइल का मतलब है, मतलब टेंशन लेने वाली बात होती है। इसे स्टोरी एडिट को आप अगेन कर दें, वो अपनी जगह पे चले जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पहले भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका फायदा हो जाए। अगर कोई बंदा स्पेशल क्लास लेना चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर की, डिजाइनिंग के मतलब या अर्निंग के मतलब कुछ भी उसको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उसे A to Z क्लास दूंगा, वो अपने घर बैठ के क्लास ले सकता है, ले सकती है। और अगर कोई हुनरमंद बंदा है जिसे कंप्यूटर वगैरह पर आता है, वो हमें अपना टेस्ट दे के अगर वो हमसे सनद लेना चाहे, ठीक है, कंप्यूटर की सनद लेना चाहे तो उसे हम सनद भी प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आगे सीखेंगे, और बाकी सॉफ्टवेयर में भी स्टेप बाय स्टेप मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो अब मिलती जाएगी। आज मैं इंशाल्लाह ये क्लास यहाँ पे फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।